चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर इनेलो भव्य आयोजन करने की तैयारियों में जुटी हुई है। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला से हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने खास बातचीत की। तैयारियों को लेकर अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा के नायक और लोगों के दिलों में ताऊ के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को इनेलो सम्मान दिवस के रूप में मनाने जा रही है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एलनाबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला। सर, सम्मान दिवस के रूप में जयंती मनाने जा रहे हैं चौधरी देवीलाल की, कौन कौन नेता उस रैली में शामिल होंगे? चौधरी साहब की जयंती में हमने 15-16 नेताओं को अलग अलग इनविटेशन दिए और उनमें जिन जिन को हमने इनवाइट किया उनमें से 99% की कंसेंट आ गई। सब बड़े नेता उस पे आएंगे। पिछले वर्ष भी सारे आए थे, इस बार भी सब लोग आएंगे। इसमें नीतीश जी आएंगे, लालू जी आएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे, सीताराम येचुरी आएंगे, उसके अलावा सतपाल मलिक आएंगे और ममता जी की पार्टी का उनका राज्यसभा का जो लीडर है वो आएंगे। उद्धव ठाकरे या उनका बेटा आदित्य, दोनों में से एक आएंगे कोई भी। उसके अलावा जयंत चौधरी आएंगे, हनुमान बेनीवाल आएंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह आएंगे और एक शेर सिंह राणा है वो आएंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे लीडर जिन जिन को हमने इनवाइट किया उनमें से मोस्टली सब ने कहा है कि हम लोग आएंगे जरूर। और चौधरी साहब की जयंती पे तो वैसे भी बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। अब की बार एक विशेष बात ये रहेगी कि पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रैली होगी, सबसे बड़ा सम्मान दिवस होगा जिसमें लाखों लोग आएंगे। नूह के सिंगार गांव से आपने अपनी यात्रा शुरू करी थी, पूरा हरियाणा आपने जो है कवर कर लिया। तो जब आप घूमे तो किस तरीके से लोगों की जो परेशानी थी वो आपके सामने आई जब आप घूमे? लोग मौजूदा सरकार से बहुत परेशान और दुखी हैं, इसको बदलना चाहते हैं। मेरी यात्रा से जब मैं लोगों के बीच में गया था तो बहुत सारी बातें मुझे किस किस इलाके की क्या क्या परेशानियाँ हैं वो सारी चीज़ें मुझे लोगों ने बताई और मैं भी लोगों से मिल कर के आश्वस्त कर करके आया हूँ कि आप बदलाव लाओ, परिवर्तन लाओ। परिवर्तन आने के बाद आज आपके सामने जो दिक्कत कठिनाई है हम उन सबको उसका समाधान करने का काम करेंगे। इंडिया अलायंस में कब इनेलो जो है वो शामिल होने जा रही है? सारा इंडिया 25 तारीख को आ रहा है और इंडिया बनाया सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया। इन्होंने ही फतेहाबाद में इसकी शुरुआत करी थी और चौटाला साहब की वजह से ही नीतीश जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। ये मुझे सवाल कई लोगों ने पूछा और मैंने बड़ा खुल करके बताया कि इंडिया की नींव हरियाणा से रखी गई थी। तमाम बार नीतीश जी की मुलाकात जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से भी हुई थी, लेकिन अब एक बयान आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि अगर इनेलो जो है इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो वो जो है अपनी राह दूसरी पकड़ लेंगे। अब वो उनका फैसला है, वो क्या करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर किसको शामिल करना है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तय नहीं कर सकता। ये कोई कांग्रेस अकेली तय नहीं कर सकती। इंडिया के बहुत सारे पार्टनर हैं और इंडिया का गठन जो है हरियाणा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से नींव रखी गई है। नहीं, इस तरीके का बयान जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया वो कोई बयान दे, उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। उनके बयान को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा अगर इस तरह का कोई बयान आया तो। रंजीत चौटाला का भी एक बयान आया है कि पहले इनेलो वाले जो है कहते थे कि कांग्रेस ने हमें अंदर डाला, लेकिन अब उन्हीं से ही गठबंधन करना चाहते हैं। अब वो उम्रदराज है, मेरे चाचा है, मैं उनके ऊपर कुछ नहीं करना चाहता। बस उनको ये बयान देने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं किसके बारे में क्या कह रहा हूँ। चौधरी देवीलाल की जयंती है और चौधरी देवीलाल जी की जयंती सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही मनाती है। उन्होंने ही चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया, बाकी सब ने तो चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरे घोंपे। महिला आरक्षण बिल को लेके किस तरह देखते हैं आप? किस तरीके का माहौल जो है अब आने वाले समय में रहेगा, क्योंकि कल ये बिल जो है पास हो गया तो कहीं ना कहीं अब राज्यसभा में पेश होगा? इसमें इसी लोकसभा के सत्र से लागू करना चाहिए।
देरी किस बात की है? और लोग इसमें अलग अलग शहरिये ले रहे हैं। इसका शहरिये भी अगर किसी को जाए तो चौटाला साहब को जाता है। हमने महिलाओं को आरक्षण किसी और राजनीतिक दल ने नहीं दिया, लोकसभा में नहीं मिला, लेकिन चौटाला साहब ने 33% महिलाओं की रिजर्वेशन पार्टी में टिकटों की करी और हमेशा ही महिलाओं को तवज्जो दिया और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दे करके महिलाओं को राजनीतिक तौर पर बढ़ाने का काम किया। हमारे यहाँ तो आज से 20 साल पहले इस बात का फैसला था कि हम 33% महिलाओं को चुनाव लड़ाएंगे। हरियाणा के 2024 के चुनाव को किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपने कहा, जब आपकी जो यात्रा शुरू हुई थी, लोग काफ़ी परेशान हैं सरकार से, तो 2024 के आगामी चुनाव को किस तरह? 2024 में हरियाणा के लोग 1987 को दोहराएंगे और फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। इसकी मोहर 25 तारीख को लगेगी। आप भी इनवाइटेड, आप भी आए। देखिए, ये थे मेरे साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि आगामी 2024 के चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक बार फिर सत्ता में आने वाली है। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी, गुरुग्राम।